नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। मैनपुरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी संवेदनहीनता सामने आई है, जहां बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए पिता की गोद में थमा दिया गया, जिसके बाद पिता बच्ची को गोद में लेकर बरसते हुए पानी में आंखों में आंसू लिए पैदल पोस्टमार्टम हाउस जाता नजर आया। बता दें कि इस मामले में ब्रजेश पाठक ने ट्वीट कर बताया कि जिला चिकित्सालय मैनपुरी में बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए गोद में दिए जाने और पोस्टमार्टम के लिए अवैध वसूली किए जाने के संबंधित प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सीएमएस मैनपुरी को पोस्टमार्टम हाउस में तैनात दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। उन्होंने कार्रवाई की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर भेजे जाने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही कहा कि यदि शासन स्तर से कोई कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो की जाएगी। इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो यहाँ अस्पताल लेके आए थे, यहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, यहाँ आके खत्म हो गई। तो यहाँ आप पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे, स्ट्रेचर नहीं मिला आपको यहाँ रखने के लिए, हाथ में लेके जा रहे हैं आप? ये चीज़ नहीं मिली। क्या अस्पताल में नहीं दी कि आपको मिली नहीं है? मिली नहीं हमको, रखने के लिए नहीं मिली, तो हाथ में लेके जाएंगे आप? बीते 24 जून को जनपद मैनपुरी के थाना किशनी क्षेत्र के ग्राम गोकुलपुर आसरार में 5 बड़े पुत्र के 5 लोगों को फरसे से प्रहार के मौत के घाट उतार दिया था और खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना को लेकर मैनपुरी सपा सांसद डिंपल यादव ग्राम गोकुलपुर अरसरा पहुंची, जहां उन्होंने मृतकों के पिता से मुलाकात की। साथ ही 6 लोगों की हुई दर्दनाक मौत को लेकर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद भी मीडिया से रूबरू हुए, क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर जुबानी हमला जारी है। इसी बीच सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने देश के तमाम मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुगल के अंदर हिंदू मुस्लिम करने की ये नफरत फैला रहे हैं। जब इंसान इंसाफ नहीं करेंगे और नफरत फैलाएंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस की हुई मस्जिद में जाने पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने निशाना साधते हुए कहा कि कभी अपने देश की मस्जिदों में आकर देखें तो वो बाबरी मस्जिद विवाद पर सपा सांसद ने बाबरी मस्जिद जो साफ तौर पर थी मस्जिद थी, लेकिन उसे तोड़कर इन्होंने बर्बाद कर दिया। कोर्ट में केस गया और वहां से इन्होंने उसे मंदिर बनवा दिया। ये कहा का इंसाफ है। ना कोई कर रहा है ना कोई कर सकता है इस तरह के देश के अंदर। भाई कोई धर्म परिवर्तन है, कोई करना चाहता है तो खुलेआम, किसी को भी कोई पाबंदी थोड़ा ही है जी। ये इस तरीके से मतलब ये कि घेराघारी करके और अपने हालात पर पर्दा डालने के लिए जो कुछ भी उनकी कमियां हैं, उन्होंने देश के लिए तो कुछ किया नहीं है। समझ गए ना? देश बिल्कुल भूखा मर रहा और देश के अंदर लोग बिल्कुल खुश नहीं है इनके रवैये से, इनसे अमल से। ये बातें कहकर ये हिंदू मुस्लिम मसले लाकर वो ये चाहते हैं कि भाई मुल्क। संभल में तहसील सभागार में डीएम मनीष बंसल और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र की अध्यक्षता में आगामी कांवड़ यात्रा और ईद उल अजहा को लेकर जनपद में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी धर्मगुरु के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान समस्त धर्मगुरुओं ने अपनी अपनी समस्याओं से डीएम और पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया, जिसको लेकर अधिकारियों को समस्याओं का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आबादी वाले क्षेत्रों में खुले में कुर्बानी किसी भी दशा में ना हो, ये भी सुनिश्चित किए जाए और कुर्बानी का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड ना की जाए। साथ ही कुर्बानी के समय कुछ भी ऐसा ना किया जाए जिससे किसी अन्य संप्रदाय के लोगों को ठेस पहुंचे। जो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकलती है, उसको लेकर शासन की क्या क्या निर्देश हैं, प्रशासन के क्या क्या निर्देश हैं, वो सभी लोगों को स्पष्ट रूप से बताया गया है और उनको बताया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी नई परंपरा ना तो डाली जाएगी और ना ही पुरानी परंपराओं के रूप में जिस प्रकार से त्योहारों को मनाया जाता है उसमें किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न किया जाएगा।
जो भी हमारे सरकारी विभाग हैं, चाहे वो PWD हो, RED हो, नगर पालिकाएँ हो, स्वास्थ्य विभाग हो, बिजली विभाग हो, पंचायती राज विभाग हो, इन सभी विभागों को अपने अपने स्तर पर अपने जो विभागीय कार्य हैं उनको सही तरीके से करने के लिए निर्देशित दिया गया है। पुलिस विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा जो है मजिस्ट्रेट्स की और पुलिस की अधिकारियों की अलीगढ़ में आने वाले त्योहारों को लेकर प्रशासन के द्वारा पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी वर्ग समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में क्षेत्राधिकारी प्रथम अभय कुमार पांडे ने सभी वर्ग समुदाय के लोगों से आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की और साथ ही क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम और कानून का उल्लंघन न करने की बात कहते हुए सभी को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। थाना कोतवाली नगर में आज सर्किल फर्स्ट के चारों थानों के जो संभ्रांत व्यक्ति और SPOs थे उन्हें बुलाया गया था। आगामी त्यौहार जो बकरीद है और श्रावण मास के दृष्टिगत पीस कमेटी की बैठक की गई और कुर्बानी, नमाज और श्रावण मास की यात्रा के संबंध में लोगों को शासन के दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया तथा लोगों के सुझाव प्राप्त किए गए। इस संबंध में लोगों ने आश्वस्त किया है कि दोनों त्यौहार बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी लोग उसको सकुशल संपन्न कराएंगे। कुर्बानी और ईद की नमाज को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए? कुर्बानी के लिए किसी भी तरीके से सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी ना हो और किसी भी प्रकार का जो हमारे ऐसे जानवर हैं जिनका मनाही है उनको किसी भी तरीके से कुर्बान ना किया जाए और खुले स्थान पर ना हो। किसी प्रकार से जो मीट की बिक्री है उनको भी खुले स्थानों पर ना करें। और नमाज के लिए भी हम लोगों का जो प्रयास रहा है कि किसी भी तरह से रोड पर नमाज ना हो। इस संबंध में सभी लोग अपना प्रयास करें, पास की मस्जिदों में अपना नमाज अदा करें और ईदगाह में भी 2 बार की समय रखा गया है और प्रयास ये करें कि दोनों बार में अपना नमाज अदा करके सभी लोग ईदगाह में और पास की मस्जिदों में नमाज अदा करें। इस्लामिया लोकल एजेंसी ने आगरा शहर का एडवाइजर मुफ्ती नियुक्त किया है। इस्लामिया लोकल एजेंसी के सदर मोहम्मद जाहिद ने बुरहान कुरैशी को आगरा शहर का एडवाइजर मुफ्ती बनाया है। एडवाइजर मुफ्ती बुरहान कुरैशी मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज अदा कराएंगे। बता दें कि एडवाइजर मुफ्ती बुरहान कुरैशी मस्जिद में 6:30 बजे नमाज अदा कराएंगे। वहीं सदर मोहम्मद शाहिद ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के तहत मस्जिद के अंदर ही ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। आगरा में ईद उल अजहा की नमाज मंटोला की कैद वाली मस्जिद में एडवाइजर मुफ्ती बुरहान कुरैशी 6:30 बजे नमाज अदा कराएंगे। गाजियाबाद में एक सोसाइटी की लिफ्ट बीच में ही रुक गई, जिससे कई लोग फंस गए। बता दें कि गाजियाबाद के कविनगर क्षेत्र की गौर होम सोसाइटी की 6ठी मंजिल पर एक लिफ्ट में आधा दर्जन से अधिक लोग फंस गए, जिसके बाद फ्लोर पर ही मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें लिफ्ट से बाहर निकाला। इस दौरान पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो भी वहां मौजूद लोगों ने बनाई, जिसमें लिफ्ट में फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। इसके साथ ही वहां पर शोर शराबा मचा हुआ है। वहीं लिफ्ट में फंसे लोगों का कहना है कि मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने उनसे एक मोटी रकम ली जाती है, मगर कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। लिफ्ट को लेकर उन्होंने कई बार RDW से कहा था, लेकिन सुनवाई न होने के चलते लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं हुआ, जिसके चलते ये घटना सामने आई है। और वो लिफ्ट में फंस गए थे और कुछ लोग जो उसी फ्लोर पे लिफ्ट का वेट कर रहे थे, जब काफी देर तक शोर शराबा होता रहा तो उन्होंने उन लोगों की मदद की और उन्हें बाहर निकाला। तो क्या मेंटेनेंस कुछ किया जाता है या कुछ और? सोसाइटी में लिफ्ट का मेंटेनेंस किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है ये तो RW ही बता पाएगी, लेकिन हालात बहुत बुरे हैं। लिफ्ट पहले भी फंस चुकी है। ईश्वर की कृपा ये रही कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई। कई दफा ये देखा गया कि कई लोग फंस चुके हैं, कुछ बावजूद भी लिफ्ट को यूजर्स को लेकर कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की जाती। हाँ, उसका कारण संस्था ही बता पाएगी। वो लोग जाने लगे तो जाते जाते उन्होंने देखा कि गार्ड भागता हुआ आया है, तो उन्होंने कहा क्या हुआ भैया, तो गार्ड ने कुछ नहीं बोला, वो चाबी लेके लिफ्ट खोलने लगा। बड़ी मुश्किल से लिफ्ट उससे खुली। फिर मेरे ही जो गेस्ट थे उन्होंने हेल्प करी खोलने में, दरवाज़ा पकड़ने में। बाहर से कोई आया नहीं, उन्हीं लोगों ने हेल्प करके वहाँ देखा तो आधा ही लिफ्ट खुली हुई थी। तो उन्होंने देखा कम से कम कुछ नहीं तो 8 लोग बड़े और 2 छोटे बच्चे वहाँ पर फंसे हुए थे। बहुत मुश्किल से एक एक करके उनको निकाला गया। काफ़ी टाइम लगा निकलने में और उन सब ने ही मिलके निकाला, बाहर से तो कोई आया नहीं निकालने।
गाजियाबाद के साहिबाबाद में युवक की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सरेआम 9वीं की छात्रा को दबंग युवक पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। सरेआम छात्रा की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि छात्रा का कसूर सिर्फ इतना है कि वो अपने भाई को बचाने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद युवक ने छात्रा के साथ मारपीट कर दी है। पीलीभीत जनपद में पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस शारदा क्षेत्र की सड़क के लोगों के लिए सरदर्द बन गई है। बता दें कि मुख्य सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। सड़कों में बने गड्ढों ने बारिश होने की वजह से छोटे छोटे तालाबों का रूप ले लिया है, जिसके राहगीरों को इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर ग्रामीण कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों और विधायकों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सड़क नहीं बनी। वहीं जर्जर हो चुकी सड़कों को लेकर नाराज दर्जनों ग्रामीणों ने गांधीनगर में मुख्य मार्ग पर एकत्र होकर शासन प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन ज्ञापन देने के बावजूद भी अभी तक शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर अभी तक नहीं गया है। क्या कभी आप लोगों ने विधायक से और सांसद से शिकायत नहीं की? कभी विधायक जी को ज्ञापन दिया था थाने के माध्यम से, और उसके बाद सूचनाएं कई बार प्रकाशित भी हुई हैं और कई बार रास्ते पे प्रदर्शन भी किया गया है, जिसकी सूचना शासन प्रशासन को है, लेकिन अभी तक उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस रोड पर जल्दी से जल्दी इसका निर्माण हो, चौड़ीकरण हो, और इस रास्ते पे जो गड्ढे इतने तगड़े तगड़े बने हैं, कैसे निजात मिले लोगों को। आप लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानियों का सामना क्या करना पड़ता है, आए दिन रोज एक्सीडेंट। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि कम से कम जो सरकार का ध्यान इस तरफ केंद्रित हो, क्योंकि हम लोग गड्ढे युक्त सरकार, गड्ढा मुक्त जो है सरकार का दावा है कि गड्ढा मुक्त करने के लिए, और अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो आए दिन कोई ना कोई दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसका जिम्मेदार प्रशासन है। आज तक किसी का कोई ध्यान नहीं है इसकी तरफ। क्या आप लोगों ने कभी किसी से शिकायत नहीं की? किसी से शिकायत जिलाधिकारी और सभी को ज्ञापन भी दे चुके हैं। इससे पहले धान लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया, इसके बाद एक बार केला लगा के प्रदर्शन। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। जिला पीलीभीत के विधानसभा पूरनपुर तहसील में पहुंच चुके हैं। यहाँ के जो शारदा ट्रांस क्षेत्र में यहाँ पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। बताते चले आपको, ग्रामीणों ने कहा है कि यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दावे किए हैं, अपने दावे पे खरे नहीं उतरे हैं। गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए वादा किया था, गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हुई है। जो गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए कहा था, गड्ढा मुक्त की बात दो, सड़कों में गड्ढा या गड्ढे में सड़क है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। अगर व्यक्ति को निकल के जाता है तो गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। एक इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। पूरनपुर में ऐसी कई सड़कें हैं, जैसे कि शेरपुर सड़क हो गई, एक दिवरिया वाली सड़क हो गई। पूरनपुर में कई प्रकार की ऐसी सड़कें हैं। अगर सड़कों का निर्माण भी कराया जाता है तो घटिया सामग्री उसमें उपयोग होती है, जिसके अंदर 6 महीने के अंदर सड़क उखड़ के खराब हो जाती है। ग्रामीण लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बताया है कि यहाँ की सड़कें किस प्रकार की इस कदर की खराब हो चुकी हैं कि अगर सड़कों पे निकल के जाओ तो अगर सड़क से गड्ढा से गिर जाते हो तो जान भी जा सकती है। और गड्ढों में इतना तालाब जैसा पानी भरा रहता है। हमको बड़ी अपडेट बताते चले, पीलीभीत की हर सड़क खराब हो चुकी है, लगभग बनाई भी जा रही है। अगर बनाई जाती है तो खराब सड़कें बन रही हैं, और जो है उनमें बहुत ही घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है। यहाँ के नेता लोग हैं, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जो है अभी तक कार्रवाई नहीं की है, सड़कों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीण बेचारे बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। यहाँ की दिक्कतें सड़कों के लिए ग्रामीण बराबर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं आप प्राइम टीवी में अमित और कैमरामैन आशुतोष शुक्ला के साथ। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के गांव परवाना मोहम्मदपुर में पीड़िता गिरजा माहू ने अपने ही ससुर पर नशीला पदार्थ देकर बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर पीड़िता एसएसपी ऑफिस पहुंच गई और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एसएसपी ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर जांच कर आरोपी ससुर पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। बता दें कि पीड़िता की शादी योगेश कुमार से 1 साल पहले बुलंदशहर के थाना नरसेना क्षेत्र में हुई थी। वहीं पीड़ित का कहना है कि जब उसने अपनी आप बीती पति को सुनाई तो पति ने उल्टा उसे ही बुरा भला कहते हुए उसके साथ मारपीट की। तभी से मेरे ससुर मुझको गलत मोड़ पर रखते हैं और मुझे नशीली दवाई पिलाकर मेरे साथ काम करते हैं। ये बात मुझे 8 जून को पता चली, तब मैंने अपने ताऊ को फोन करके माइक ले जाने के लिए बुलाया। तुमने ये बात अपने पति को नहीं बताई कि ऐसे ऐसे बात है? बताई थी, उसने ये कहा जो मेरे पापा
यहाँ एसएसपी ऑफिस आई हो, क्या कहा है एसपी साहब ने? सर ने महिला पुलिस थाने को आदेश दिया है कि आपकी रिपोर्ट है। सुल्तानपुर में बीते दिनों आत्मदाह करने के लिए झुलसी युवती के इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गौरतलब है कि 2 बच्चों का पिता इस युवती को शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। युवती गर्भवती हो गई तो उसने विवाह से इनकार कर दिया था, जिसके बाद किशोरी ने आत्मदाह करने के लिए अपने आप को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद उसे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। तो वहीं बीती रात इलाज के दौरान गर्भवती युवती की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ गोसाईगंज थाने में तहरीर दी थी। तहरीर मिलते ही पुलिस ने न सिर्फ आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, बल्कि उसके गिरफ्तार कर उसे जेल भी भेज दिया है। गंज के ग्राम इटकौली में दिनांक 19 जून को एक तहरीर प्राप्त हुआ था, जिसमें पिता द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि एक जो आरोपी है वो उसके पुत्री के साथ उसका कई बार उसने संबंध स्थापित किया था, जिससे बाद में वो जो शादी का झांसा दे के ऐसा कार्य किया था, बाद में उसने इनकार किया होगा, तो इस पे उसने क्षुब्ध होकर आत्मदाह का प्रयास किया अपने घर में, जिस पे पिता की तहरीर पे अपराध पंजीकृत किया। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।